बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 18 जुलाई है। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब की जमात ने इन इलेक्शंस में फ़तह पाई है और बड़े मार्जिन से 20 में से 15 नशिस्तें अब तक कन्फर्म हो चुकी हैं कि उनकी जमात ने जीती हैं। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात पर मैं बात करूंगा। एक तो गुज़श्ता रोज़ इतवार 17 जुलाई को जिस वक्त पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त इस्लामाबाद में रेड जोन में मौजूद डिप्लोमेटिक एनक्लेव में क्या हो रहा था, मुख्तलिफ सफारत खाने वो क्या सरगर्मियाँ कर रहे थे, और साथ ही बात करेंगे कि इमरान खान साहब की इस फतह पर इंडिया, तुर्की, अमेरिका समेत दुनिया भर का मीडिया किस किस्म के तबसरे कर रहा है, क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। एक बात मैं आपको आगाज़ में कह दूं कि ये जो इंतखाबात हुए इसमें इमरान खान साहब की जमात को जो फ़तह मिली है और जिस किस्म के नताइज उनकी जमात ने शो किए हैं, ये तवक्कुआत के बरखिलाफ़ थे। कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान की सियासत को जानता है और यहाँ पर जो सियासी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको जानता है, उनको पता है। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जो कि ये समझते थे कि इमरान खान बहुत पॉपुलर भी हैं, लेकिन वो अपने तज्ज़ियों और तबसरों में बहुत मोहतात थे। वो ये कहते थे कि इमरान खान साहब पॉपुलर तो हैं लेकिन पता नहीं क्या बनेगा। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि बहुत सारी मिथ्स मौजूद हैं। पहले आपको मालूम है कि ये जो मिथ्स हैं उनको किस तरीके से इमरान खान साहब ने ब्रेक किया। उन्होंने एक मिथ थी कि लोग जो हैं वो गर्मी के मौसम में बाहर नहीं निकलते, लोग गर्मी के मौसम में बाहर निकले। एक मिथ ये थी कि लोग रात के वक्त बाहर नहीं निकलते। इमरान खान ने आवाज़ लगाई तो फिर लोग, हमने देखा कि रात के वक्त भी बाहर निकले। एक मिथ ये थी कि बारिश के मौसम में कीचड़ में लोग बाहर नहीं निकलते। उन्होंने जलसे किए और लोग कीचड़ में भी जो है वो बाहर निकल कर आए। और फिर जाहिर है कि ये मिथ थी कि जब आपके खिलाफ एक जत्था गैंगअप हो जाए, इस केस में हमने देखा कि 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद था, और अगर आपके सर पर पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद ना हो तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जीते जा सकें। ये मिथ जो है ये भी 17 जुलाई के इंतखाबात में इस मिथ जो है इसका भी खात्मा हुआ। साथ ही एक मिथ और भी थी कि अगर आपके पास रियासती मशीनरी नहीं है, हुकूमत नहीं है, हुकूमती मशीनरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, जिस तरह पंजाब में आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में नहीं थी, और इसी तरीके से वफाक में भी आपके पास हुकूमत नहीं है, तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि उनकी मौजूदगी में ज़िमनी इंतखाबात में इतनी बड़ी फतह पाई जा सके। इमरान खान साहब ने ये तमाम मिथ्स तोड़ी। इसके हवाले से ज़ाहिर है कि क्रेडिट उनको और उनकी सियासी जमात को जाता है। फवाद चौधरी साहब से ये सवाल हुआ कि आप क्या समझते हैं कि डिसाइसिव फैक्टर क्या था, कि सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत में क्या था। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि हमारा फैक्टर था इमरान खान। जो सबसे नतीजा खेज फैक्टर साबित हुआ, वजह साबित हुई कि हमारी जमात के पास इमरान खान था, और ये हमने देखा कि हालिया तारीख़ में इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर के तौर पर सामने आए हैं। अब आ जाते हैं उस सारे मामले की तरफ जहां पर इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले डिप्लोमेटिक एनक्लेव के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पूरी दुनिया में जो भी सफारत खाने कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं, उस मुल्क में पॉलिटिकल पल्स क्या चल रही है, पब्लिक पल्स क्या चल रही है, किस किस्म के डिसीजंस हो रहे हैं, हुकूमत में कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, इसको गेज करना, इसके ऊपर नज़र रखना, इसके हवाले से अपने वापस दारुल हुकूमतों में रिपोर्ट करना, अपने जो दफ्तर खारजा हैं वहाँ पर केबल्स के ज़रिए इतलात पहुँचाना, ये सफारतखानों का काम होता है। वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सा शख्स जो है वो मेजर पॉलिटिकल प्लेयर है, किसके पास पावर है, किसके पास पॉपुलैरिटी है, ये सब काम वो करते हैं। लेकिन जो मौजूदा इंतखाबात हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात, इनको कहा जा रहा था कि ये सबसे क्रूशल इंतखाबात हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब ये बयानियाँ बनाकर मकबूल करवा चुके पाकिस्तान में कि उनके इक़्तिदार से रुखसती के पीछे अमेरिका समेत जो मगरबी कुव्वतें हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली अलाइन हो, इत्तेहादी बने रूस का और चीन का, वो कुव्वतें और उनके मोहरे पाकिस्तान में कारफरमा थे। उनके आउस्टर के पीछे, उनको इक़्तिदार से निकालने में उनका हाथ था। एक ऐसे वक्त में ज़िमनी इंतखाबात, और ऐसे ज़िमनी इंतखाबात जिनको लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था, वो टेस्ट जो कि साबित करेगा कि क्या इमरान खान साहब का बयानिया लोगों में सराहियत कर चुका है, पॉपुलर है या नहीं, और साथ ही दो मज़ीद अहम मामला तय करेगा कि क्या पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर 2023 में होंगे, या फिर इमरान खान साहब दबाव बढ़ाकर पहले इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएंगे। एक तो इस चीज़ का, और फिर जो जब भी
इलेक्शन होते हैं, चाहे आज से 2 माह 3 माह के बाद हों, 6 माह के बाद हों या 1 साल के बाद हों, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनको ये भी कहा जा रहा था कि ये लिटमस टेस्ट है, पॉपुलैरिटी का फैसला करेगा, तयन करेगा और ये हमें बताएगा कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान में फ़तह किसकी होगी। तो इस हवाले से जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज़ हैं इस्लामाबाद में वो बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे थे, वॉच कर रहे थे इस तमाम इलेक्टोरल प्रोसेस को मुख्तलिफ सोर्सेज़ के ज़रिए। और जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, ख़ास तौर पर वो एम्बेसीज़ जो कि एक्टिव हैं दोनों ब्लॉक्स में, चाहे वो चीन का ब्लॉक हो चाहे वो अमेरिका का ब्लॉक हो, उन्होंने इसके हवाले से यकीनन अब अपनी रिपोर्ट्स कंपाइल करके भिजवा देनी है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ग्राउंड के ऊपर ये चल रहा है कि आप जो मर्ज़ी कहें हुकूमत में कौन है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल तरीन लीडर के तौर पर सामने आए। जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनके ऊपर इतना फोकस नहीं होता, नहीं गुफ्तगू की जाती, इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की जाती। लेकिन इंडियन मीडिया जब तक तो रिज़ल्ट्स सामने नहीं आए थे उस वक्त तो उनके पास रिपोर्टिंग मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो रही थी। थोड़ी सी कमी आई, वियॉन चैनल जो है वो अमूमन जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे कोई छोटी डेवलपमेंट होती थी उस वक्त वो बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें लगाया करते थे, वीडियोज़ किया करते थे। उन्होंने कोई ख़ास इस जीत के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उसके अलावा जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ANI है, जो इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिपोर्टिंग की। फिर गल्फ़ का जो मीडिया है, खलीजी ममालिक का और अल जज़ीरा है, उसने इसके ऊपर रिपोर्ट किया। तुर्की जो है उसमें अनादोलू एजेंसी उसने रिपोर्ट किया। इसके अलावा जो अमरीकी ख़बर रसां इदारा है ब्लूमबर्ग, चीज़ा चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं ब्लूमबर्ग की, अमरीकी इदारे की, जो ये कहता है कि जो पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में जो सबसे की इलेक्शंस, कलीदी इंतखाबात हो रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे मामलात का फ़ैसला करना है, उसमें इमरान खान लीड कर रहे हैं। ये खबर उस वक्त लगाई गई जिस वक्त नताइज आना शुरू हो चुके थे और पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी वाज़े तौर पर हतमी नताइज का ऐलान नहीं किया गया था। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शंस हैं ये एक लिटमस टेस्ट है आइंदा आम इंतखाबात के लिए, कि आइंदा आम इंतखाबात में कौन जीतेगा। जो ये इंतखाबात जीतेगा, ये ज़िमनी इंतखाबात, वो ये तय करता है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात कौन जीतेगा। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि इस वक्त वोट काउंट अंडरवे है, चल रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में, और इमरान खान साहब जिनको अप्रैल के महीने में निकाल दिया गया था एक बड़ी सियासी जंग लड़कर, उनका मुकाबला हो रहा है शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ। एक जो उनके साथ एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की उनके साथ मुकाबला हो रहा है। तहरीक इंसाफ 16 सीटों के ऊपर, उस वक्त तफसीलात यही थी, 20 में से 16 सीटों के ऊपर लीड कर रही है। और ये चीज़ें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी कि हम शायद ये इलेक्शन हार रहे हैं और हमें इन इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए। साथ ही ब्लूमबर्ग कहता है कि जो विक्ट्री है इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को एक रिन्यूड मोमेंटम फराहम करेगी। उनको उनकी जो तहरीक है जो वो चला रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें मोमेंटम में तेज़ी आएगी, उस तहरीक को एक नई जान मिलेगी कि वो अपने मुतालबात मनवा सकें। और ब्लूमबर्ग कहता है कि जो उनका मुतालबा है कि इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, और जिस किस्म के नताइज सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि वो इसको मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और पॉपुलर सपोर्ट इस वक्त इमरान खान के साथ है। ये तो कहा जनाब ब्लूमबर्ग ने। ब्लूमबर्ग के बाद और ब्लूमबर्ग के हवाले से 2 चीज़ें मज़ीद मैं आपको कह दूं कि जो इन्होंने रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि जो ये पोल्स हैं ये पॉपुलैरिटी टेस्ट है इमरान खान साहब और शरीफ हुकूमत का, कि ये सिर्फ इमरान खान का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान के हवाले से तय नहीं हो रहा, बल्कि शरीफ हुकूमत उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है वो भी आपके सामने आ जाएगी। और इसका एक डिसाइसिव इम्पैक्ट होने जा रहा है आइंदा आने वाले इंतखाबात पर। साथ ही अनादोलू एजेंसी जो है तुर्की की, वो लिखती है कि पाकिस्तान्स अपोजिशन पार्टी विंस क्रूशल बाई इलेक्शंस, के इंतहाई अहम और क्रूशल इंतखाबात अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में अब, और जो पावर बेस है पाकिस्तान की यानी कि पंजाब का सूबा, इमरान खान की पार्टी इज़ ऑल सेट टू फॉर्म गवर्नमेंट देयर। जो ब्लूमबर्ग है उसने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान उन्होंने स्वीप कर लिया है, झाड़ू फेर दिया है सबसे अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात में, और उस रास्ते को हमवार किया है कि जहाँ पर वो कंट्रीज़ बेलवेदर पंजाब प्रोविंस में
हुकूमत बनाएं, यानी कि वो सूबा जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड का तयन करता है, सियासी ट्रेंड का बताता है, वहाँ पर इमरान खान साहब अब हुकूमत कायम करने जा रहे हैं। इन्होंने उस वक्त लिखा कि 17 सीटों पर बरतरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 में से। और फिर साथ ही वो ये कहते हैं कि जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं साबिक नवाज शरीफ, वो अब तक सिर्फ 2 सीटों के ऊपर उनकी जमात बरतरी ले सकी है और 1 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जाती हुई नज़र आ रही है। और लाहौर के हवाले से इन्होंने ख़ास तौर पर लिखा कि मुस्लिम लीग नवाज़, जिस लाहौर वो शहर जिसको गढ़ कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ भी है और घर भी है, ये वो जगह है जहाँ पर वो नहीं हारते, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर 4 में से 3 सीट्स जो हैं वो बुरे तरीके से हारते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरप्राइज़ है, विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये ना सिर्फ आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बहुत अहम है जो कि चीफ मिनिस्टर के होने जा रहे हैं 22 जुलाई को, लेकिन साथ ही ये 2 चीज़ों के लिए राह मज़ीद हमवार कर सकती है। एक तो स्नैप इलेक्शंस के अर्ली जनरल इलेक्शंस, आम इंतखाबात कॉल कर लिए जाएं, जो कि इमरान खान साहब की एक देरीना मुतालबा है। साथ ही इन्होंने कहा कि बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो अब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ बहुत जल्द एक समरी भेज सकते हैं सदर आरिफ अलवी को, जिसमें वो तजवीज़ करेंगे, जिसमें वो सिफारिश करेंगे कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। साथ ही इन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा का जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने अपनी डिफीट को कंसीड किया, उसके हवाले से भी रिपोर्ट किया। और साथ ही जो अनादुल एजेंसी है उसने इमरान खान साहब की जो इल्ज़ामात हैं अमेरिका के ऊपर, उसको बड़ी तफसील से बयान किया। साथ ही ANI जो है, इंडियन ख़बर रसां इदारा है, एजेंसी है, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, उसने लिखा कि ये जो रिपोर्ट्स अब हमारे सामने आ रही हैं, जो मैसिव अलायंस है, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े सियासी जमातों और सियासी ख़ानदानों का, बिग लीडर्स लाइक मुस्लिम लीग नवाज़ के, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चीफ मौलाना फजलुर रहमान इज़ नियरिंग अ बिग डिफीट इन द प्रोविंस, के इनको एक बदतरीन और बड़ी शिकस्त सूबे में होने जा रही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई ने पीटीआई के मुतल्लिक क्या लिखा? पीटीआई ने पीटीआई के मुतल्लिक लिखा कि इमरान खान पीटीआई विंस बिग इन पाकिस्तान पंजाब असम्बली बाईपोल्स, PM शरीफ सफ़र्स ब्लो, के एक बहुत बड़ा धचका लगा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो विक्ट्री है, उनकी जो जीत है, वो ट्रिगर कर सकती है पाकिस्तान में एक नया सियासी बहरान, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिदार अब महदूद हो गया है, रिड्यूस कर दिया गया है टू इस्लामाबाद ओनली। ज़िला इस्लामाबाद के वो वज़ीर आज़म हैं, उनकी हदूद जो है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तबसरे भी किए कि 26 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। फैज़ाबाद तक इमरान खान की हुकूमत है। इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के निगरानी में नहीं आता, उनके परव्यू में नहीं आता। और श्रीनगर हाईवे पर एक जानिब इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी टेक्निकली शायद उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। वहाँ से लेकर उस मकाम से लेकर 12 कऊ तक की हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ चला रहे हैं। साथ ही जो PTI है उसने लिखा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये वो वक्त है कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत अभी फ़ाइनल अप्रूवल लेने में नाकाम है IMF से, जो कि पाकिस्तान को एक मुआशी लाइफ लाइन फ़राहम करने का प्लान है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान के निकाल दिए जाने वाले वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने संडे के रोज़, इतवार के रोज़ क्लीन स्वीप किया, झाड़ू फेर दिया उन्होंने, और क्रूशल असम्बली, पंजाब असम्बली बाईपोल्स उनको जीता, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अब ये तय हो चुका, ये अटल है कि हमज़ा शहबाज शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे, वो अब अपनी सीट, पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री उनके हाथों से निकलने वाली है। इस कॉन्टेस्ट को उन्होंने लिखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो मुकाबला है, ये ज़िंदगी और मौत का मामला था। सियासी ज़िंदगी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि दिस कॉन्टेस्ट वाज सीन एज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर बोथ
major competitors who practically have their political futures in the province on the line। कि ये जो इंतखाबात थे इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा हुआ था। ये मामला इन दोनों जमातों की सियासी ज़िंदगी और सियासी मौत का मुकाबला था, जो कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जीत लिया। साथ ही उन्होंने लिखा कि अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीट्स लेने में कामयाब हो गई है, इससे हमज़ा शहबाज शरीफ के सर से ताज उतर जाएगा। हमज़ा शहबाज के जो वालिद हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस शिकस्त को, क्योंकि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से ज़िले के वज़ीर-ए-आज़म रह गए हैं। इमरान खान की जीत एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस बहरान को जन्म देगी। और साथ ही फिर उन्होंने वो तमाम तफसीलात लिखी। और साथ ही इसके अलावा जो उन्होंने लिखा कि PMLN जो है उसने ये हिंट किया है कि अगर वो पंजाब की चीफ़ मिनिस्ट्री का ओहदा उनके हाथ से निकल जाता है तो फिर शायद उनके लिए ये मुमकिन ना हो कि वो फेडरल में वफाक में हुकूमत चला सकें। और बाईपोल में इनको शिकस्त देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो सिर्फ जरदारी और यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उन्होंने लिखा कि ये शरीफ और जरदारीज़ के अलावा भी बहुत से लोगों की और मेजर प्लेयर्स की पाकिस्तान में शिकस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान क्योंकि इन इंतखाबात को पोर्ट्रे कर चुके थे, सामने रख चुके थे कि ये एक हक और सच का मार्का है और ईवल और गुड और ईवल के दरमियान जंग है, और उन लोगों के साथ ये मामला है कि जो कि पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं अमेरिका के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि ये भी बड़ा मना खेज़ है कि इस बयानिए को पाकिस्तान में बहुत और भरपूर किस्म की पजीराई मिली। साथ ही इन्होंने एक जाते जाते फ़िक्र नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी लिख दिया कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे थे। सूरत हाल आपके सामने है कि उनके साथ क्या हुआ। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो जो है उसमें इन्हीं इलेक्शंस के हवाले से बहुत ही अहम मामलात मैं आपके सामने रखूँगा। ख़बर भी है उसमें, वो भी आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।